धन्यवाद साथियों और पाठकों। एम के मोती कुंज चैनल पर सावधान करते हुए कि मोबाइल पर क्या देखें, कितना देखें, कितनी देर देखें। और मैं अपने बारे में पहली बार बताऊंगा। इससे पहले आप ये जान लें कि मोबाइल ज़रूरी है, आवश्यक है, लेकिन ये भटका भी सकता है, हमें गुमराह भी कर सकता है, यहाँ तक कि हमारे विनाश का कारण भी बन सकता है। बच्चे इसे देख करके लगातार बिगड़ रहे हैं। सावधान रहें, खास करके पेरेंट्स। जो छोटे बच्चे कितनी देर क्या देखते हैं, किससे मिलते हैं। और ये भी सुनने को मिलता है कि बच्चे मोबाइल छीनने पर आत्महत्या कर ले रहे हैं। और एक तरफ वो गेम खेलते हुए लाखों रुपए का चूना लगा दे रहे हैं। तो ये मोबाइल हमारे लिए जितना आवश्यक है उतना ही खतरनाक भी साबित हो रहा है। मैं इस चैनल पर युवाओं से लेकर के वृद्धों तक, बच्चों से लेकर के अधेड़ तक, मनोवैज्ञानिक तौर पर तनाव से कैसे मुक्त रहें, अवसाद से कैसे दूर रहें, शांति कैसे मिले, जीवन यात्रा में आध्यात्मिकता तक के एपिसोड इस चैनल पर आप देख सकेंगे। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अगर ये मोबाइल पर, यूट्यूब पर ये चैनल पसंद भी ना आए, फिलहाल आप 2 मिनट ज़रूर देखें ठहर करके, फिर सोचें। अगर ये ठीक है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अन्यथा वो जो मैं कह रहा हूँ, मोबाइल ज़रूरी नहीं है देखना, लेकिन ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो चला है। इसलिए मैं भी चाहूँगा कि इस मोबाइल पर आप मेरे यूट्यूब पर 2 मिनट ठहर करके, लाइक करके इसे आगे बढ़ाएं। जब ठीक लगे, न लगे तो बंद कर सकते हैं। कोई सा भी वीडियो आए, हो सकता है 10 में से एक वीडियो आपका जीवन बदल दे। सावधान करता हूँ, आप कहीं भटकाव के शिकार तो नहीं। चूँकि मैं MA, MPhil और PhD, 30 साल महाविद्यालय में पढ़ाने का अनुभव, सेमिनार संगोष्ठियाँ करने कराने का अनुभव, 10-12 किताब लिखने का अनुभव के आधार पर मैं भी मोबाइल पर 2-2.5 घंटे रहता हूँ। और मेरी किताबें, जो लाइब्रेरी अपनी, इस वो धीरे धीरे कम होते होते अब मोबाइल पर वो मैटर आने लगा है। पर यह कि कूड़े के ढेर में से आपको पिन की तरह खास बातें खोजनी पड़ती है। तो यहाँ आपको बेहद सावधान रहना है कि मोबाइल पर क्या देखें, कितना देखें। चूँकि इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो रहस्यमय है, लेकिन हर चीज़ आपके लिए उपयोगी नहीं है। बहुत कम चीज़ें हैं जो आपके लिए आवश्यक है। बाजार खड़ा है, विज्ञापन आ रहे हैं, नेता बरगला रहे हैं, कंपनियां बरगला रही है, ये खरीद लो। नेता आपको सपने दिखाता है, लाखों करोड़ों की नौकरियां देने का वादा करता है। बाद में पता चलता है कि वो तो जुमले थे। तो आप सावधान रहें, क्या देखें, कितना देखें। यहाँ साधु संतों के चैनल चलते हैं और वो साधु पता चला कुछ दिनों बाद जेल में होते। तो आप सावधान करता हुआ ये मोतीकुंज चैनल, प्रोफेसर रमेश मीना हाजिर है। आपको सप्ताह में 2-3 वीडियो दिखाई देंगे। रविवार पाठशाला, दुनिया मेरे आगे, आओ आध्यात्मिक तक, विपश्यना से संबंधित, कभी कभार बेहद ज़रूरी हुआ तो राजनीति पर भी। लेकिन दुनिया मेरे आगे में आप बहुत सारे लेखकों को, दुनिया मेरे स्तंभ में जो आते हैं, जो आपके जीवन में उतार चढ़ाव, अवसाद, चिंता, जीवन जीने एक कला है। और मुझे लगता है कि दुनिया मेरे आगे में जीवन जीने की कला
को हर लेखक दुनिया मेरे आगे में प्रस्तुत करता है। रविवार पाठशाला में दुनिया भर के लेखक, दार्शनिक और विद्वान भास्कर में रविवार को आते हैं। मैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। साहित्यिक विधाओं में जो बेहतरीन होती है उन पुस्तकों की समीक्षा की जाती है। ये सब लेकर के मैं हाजिर होता रहा, चाहे उसको 10 लोग देखें, 100 देखें, 50 देखें। लेकिन ये आपकी ड्यूटी बनती है कि जब कचरा ही कचरा फैला हो, ऐसे में कचरे में से सुई खोजना कितना मुश्किल है। तो अगर ये आपको बेहतर लगता है, कोई भी वीडियो आए, आप सबसे पहले उसे 2 मिनट के लिए देखें। अच्छा ना लगे बंद कर दें। किसी भी वीडियो को, मेरा हो या किसी का भी हो। इधर गोदी मीडिया क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि वो सरकार की चाटुकारिता करता है, जबकि मीडिया सत्ता से सवाल करता है। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल, अभिषार शर्मा, दीपक शर्मा, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभय कुमार दुबे जैसे बहुत सारे हैं जो सत्ता से सीधे सवाल करते हैं। ये आपको सजग नागरिक बनाते हैं। और बहुत सारे साधु संत भी आपको बरगलाते हुए अंधविश्वास फैलाते हैं। तो इस तरह से आपको यूट्यूब पर, इस मोबाइल पर पढ़ने की सामग्री मिलती है, समझने की समझदारी बढ़ाने वाली, ज्ञानवर्धन करने वाली, तो पोर्नोग्राफी तक आपको भटका करके और यहाँ तक कि स्कैम करके, स्पैम करके, मोबाइल पर आपको ठगने वाले भी बैठे हुए हैं। तो ठगी से कैसे बचें, ये सब आपको यहाँ बताया जाता है। इसके बावजूद करोड़ों लोग करोड़ों रुपए ठगाए जा रहे हैं, ये आए दिन की खबर है। तो ऐसे में सावधान रहें कि मोबाइल आपके हाथ में वो हथियार है जो आपका जीवन बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए डॉक्टर हिदायतें दे रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चों के हाथ में कितनी देर मोबाइल रहना चाहिए, खास करके 5 साल के बच्चे तक मोबाइल। आप पैदा होते ही बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं। वो कहते हैं 5 साल तक जरूरत ही नहीं है। 5 साल के बाद भी एक लिमिट में मोबाइल करने तक, देखने का नहीं, स्क्रीन पर रहने का नहीं। और शाम को सोने से 1 घंटे पहले आपकी स्क्रीन, चाहे वो टीवी की हो या मोबाइल की, बंद होनी चाहिए, डॉक्टर की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से। तो इस तरह से मोबाइल पर ही, मोबाइल को समझने, मोबाइल का उपयोग कैसे करें, ये भी बताया जा रहा है। किताबों के सार मोबाइल पर आ रहे हैं, यूट्यूब पर आ रहे हैं। आप मोबाइल से अब बच नहीं सकते। सुबह होती है, शाम होती है और दिन भर मोबाइल पर होते हैं। ये एडिक्शन से भी कैसे बचें? यहाँ तक कि बहुत सारे चैनल वो होते हैं जो 60 पार के लोग कैसे ज़िंदगी जिए ये बताते हैं, ऐसे फार्मूले बताते हैं। तो आप हर अति से बचें। मोबाइल, यूट्यूब ज़रूर देखें। अगर आप रील देखते हैं तो समझ लीजिए कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर मोबाइल पर फिल्म ही देख रहे हैं तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं। समय बहुत कीमती है। आप मोबाइल पर रहें 1 आध 2 घंटे, और इसके बाद आपको जो संबंधित है, ज़रूरी है, वो देखें। और जिनसे मोबाइल करना वो कम से कम समय में करें। और जब समय बचता है तो आप सुबह शाम ध्यान करें। तो इस MK मोती कुंज में आप पाठशाला, रविवार पाठशाला, दुनिया मेरे आगे और उपन्यास पाठशाला में आपके पास कोई 60 वीडियो इस चैनल पर आपको मिलेंगे। रेत समाधि, जिसको बुकर पुरस्कार मिला, या जो चर्चित हुई पुस्तक, उस पर आपको मिलेगा। इस तरह से आप अगर मुझसे जुड़ते हैं, मैं ये कहता हूँ कि कोई भी वीडियो आता है वो आप तक तभी आ सकता है जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और हर वीडियो को देखने के बाद लाइक करेंगे। और बहुत अच्छा लगा, दूसरों के जीवन बदलने वाला, सुधारने वाला, ज्ञानवर्धन लगता है, उसे शेयर करें। आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। आपको ये लगेगा कि मैं भी समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ कर रहा हूँ।
हमारे हाथों से किसी का जीवन सुधरे, बदले, नशा पत्ता करने वाले इस मोबाइल पर कितना मिसयूज़ किया जा रहा है। बेशक दुनिया में सब तरह के लोग मिलेंगे, मोबाइल पर ठगने वाले भी मिलेंगे, मोबाइल पर लूटने वाले भी मिलेंगे, मोबाइल पर आपको सुधारने वाले भी मिलेंगे। तो इस तरह से आप ये देखिए कि कौन सा चैनल आपके लिए उपयोगी है। अगर वो उपयोगी है तो उसको आगे बढ़ाना आपका धर्म बनता है। और धर्म क्या है, इस बात को लेकर के आम आदमी से लेकर के नेता तक आपको बरगला रहे हैं। धार्मिक होने का मतलब ये है कि आप सात्विक, सादगीपूर्ण जीवन जीते हो, आप दूसरों का भला करता हो, आप के द्वारा किसी के बारे में गलत न सोचा जाए। और अगर ऐसा होता है, नेता भी दावा करता है, हिंदू मुस्लिम की बात करता है, दूसरों को चोट पहुंचाने की बात करता है, जातिवाद की बात करता है, समाज में विभेद फैलाने की बात करता है, तो ये समझिए कि वो आपको भटका रहा है। ऐसे भटकाव से बचने का एक ही तरीका है कि आप सावधान रहें, पड़ोसी से सावधान, अनजान व्यक्ति से तो सावधान ही रहे जो बरगलाने वाला है, कोई भी हो सकता है। तो इस तरह से मोबाइल पर क्या देखें और कितना देखें। यूट्यूब पर हर तरह की सामग्री है, समय बर्बाद करने से बचे, समय बहुत कीमती है। जो जरूरी है, आपको दिशा, आपके जीवन को दिशा देने वाला है, वो देखें। इस तरह के कुछ वीडियो, कुछ चैनल जो मैं यूट्यूब पर आया और मैंने देखा, जब अभय दुबे को सुना, अजित अंचल को या रवीश कुमार को या ध्रुव राठी को सुना, तो मैं बहुत चक रह गया कि ये लोग क्या है। वांगचुक जो पर्यावरणविद है, शिक्षाविद है, उसके बारे में सुना यूट्यूब से ही। तो इस तरह से हम बच नहीं सकते, कौन सही है कौन गलत है। वो नेता जो पुतिन के रूप में, वो नेता जो नेतन्याहू के रूप में, जो नेता ट्रंप के रूप में, ये सब देश को, युवाओं को किस तरह से बरगला रहे हैं। तो आपको सावधान तो रहना ही पड़ेगा, अपना विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। अपो दीपो भव जो बुद्ध कहते हैं, तो वो आपको रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। आप अपने दीपक स्वयं बने। जरूरी नहीं है कि गुरु हो, लेकिन अगर गुरु है, वो जो रास्ता सही दिखाता हो, लेकिन सही रास्ता क्या है इसका भी कैसे पता चलेगा जब तक आप आत्म मंथन नहीं करें। आप खुद अपने दिमाग से नहीं सोचेंगे, आप प्लस माइनस के बारे में नहीं समझते, तब तक आप अनपढ़, कुपढ़ता के शिकार हैं। आप ये मत समझ लिए कि स्कूल पास कर लिया, कॉलेज में आ गए, विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो भी आप अंधविश्वास के शिकार हो सकते हैं, कर्मकांड पाखंडवाद से डूबे हुए हो सकते हैं। ये वैज्ञानिक युग है। आप गाड़ी से चलते हैं, मोबाइल पर बात करते हैं, और वहाँ पर भी अंधविश्वास फैलाने वाले कर्मकांड पाखंड से जुड़े हुए हैं। तो ये एक तरह से सोचने की बात है कि वैज्ञानिक दौर में वैज्ञानिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से भटकाव के शिकार हैं। पैसे के लिए सब कुछ यहाँ किया जाता है, गलत और सही। आप सरकारी नौकरी में भी आ गए, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप नेता भी बन गए, जनता को भाषण दे करके, ऊंची ऊंची फेंक करके, और आप देश के लिए कुछ नहीं कर रहे, बल्कि देश के नाम पर देश को ही लूटने में लगे हैं। तो ऐसा नेता भी इतिहास में जब दर्ज होता है, साफ साफ लिखा जाता है। और किसी भी नेता का मूल्यांकन इतिहास करता है। बेशक आप मीडिया को खरीद सकते हो, लेकिन विकल्प हमेशा मौजूद रहता है। यूट्यूब पर बहुत तेरे यूट्यूबर है जो साफ साफ और जान हथेली पर लेकर के बात कर रहे हैं, सत्ता से टकराने का प्रयास कर रहे हैं। आप किधर हो, आपकी पॉलिटिक्स क्या है, आपकी सोच क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। आपको एक लक्ष्य भी बनाना होगा
कि आप ज़िंदगी में क्या धन कमाने वाले मशीन बनकर रह जाना चाहते हैं? और धन ही सब कुछ नहीं होता। एक कलेक्टर होकर के कोर्ट में चक्कर काट रहा था, घर में कोई नहीं था, अच्छी पोस्ट पर रहते हुए इतना फैटी था, इतना मोटा था कि वो बैठा हुआ था सीढ़ियों पर, घिसट घिसट करके चल रहा था। पैसा आप कितना भी कमा लीजिए, किसके लिए आप इतना भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी करते हैं? वो कोई साथ नहीं देता, अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। इसलिए ईमानदारी से काम करना, आपकी संस्कार बनाना, दूसरों के हित में सोचना, ईमानदारी से चलना, सही रास्ता बताना, ये सब आपके जीवन में काम आ सकता है। कर्म कैसे हैं आपके? सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक साधना। तो आप सुबह शाम अगर ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगाते वक्त जो विचार आते हैं, विचारों को देखते हैं, तब आप अंदर झांकते हैं, और अंदर झांकते हैं तब पता चलता है कि दुनिया, बाहरी दुनिया, बाहर की दुनिया से हम तभी शांति महसूस करते हैं जब अंदर उतरते हैं। तब समझ पाते हैं कि हम सही क्या है और गलत क्या है। तो इस चैनल पर मैं अब जो विस्तार से सुन रहे हैं उनके लिए कि 2 मिनट आप हर वीडियो को देखेंगे, अच्छा लगे तो आप आगे बढ़ेंगे, और अच्छा लगा तो उसको आगे बढ़ाएंगे, इसलिए कि आपका भी कर्तव्य बनता है। रविवार पाठशाला या दुनिया मेरे आगे में आप ये समझेंगे कि दुनिया भर के विश्व के लेखक जो जिंदगी भर गुजारने के बाद, अनुभव करने के बाद जो किताब लिखते हैं, विकास दिव्यकीर्ति बहुत अच्छी बात कहते हैं कि कोई किताब 10-20 साल के अनुभव के बाद लिखी जाती है और आप उसको 3 घंटे में पढ़ लेते हैं। इसका मतलब एक व्यक्ति की ज़िंदगी को आप पढ़ चुके होते हैं। इस तरह से आप हज़ारों ज़िंदगियाँ पढ़ चुके होते हैं जब आप हज़ारों किताबें पढ़ चुके होते हैं। तो किताब पढ़ने का इतना महत्व है। और YouTube पर यह खास बात है कि दिव्यकीर्ति को भी, विकास दिव्यकीर्ति को भी सुन रहे हैं, रवीश को भी सुन रहे हैं, ध्रुव राठी को भी सुन रहे हैं, अब एक बार दुबे को भी, और तुषार फ्लूट जो विपश्यना के बारे में लगातार आपके सवालों का जवाब देते हैं, मैं उनको भी सुन रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल से। अभय कुमार दुबे को 1-1.5 साल से सुनते हुए मुझे लग रहा है कि राजनीति का विश्लेषण कितने साफ सुथरे शब्दों में करते हैं। तो आप अपने आप को समझते हैं, समाज को समझते हैं, राजनीति को समझते हैं, और खुद सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। केवल अपने लिए जीना नहीं। ये तो पशु भी जीते हैं, पशु भी बच्चे पालते हैं, पालन पोषण करते हैं, दूध पिलाते हैं, और इतना इस अपने पैरों पर खड़ा कर देते हैं। चिड़िया, बाज जब बच्चे पैदा करते हैं, जब तक पंख फड़फड़ा के उड़ न जाए तब तक वो साथ रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हर पेरेंट्स अपने बच्चे को 14 साल तक केयर करता है, इसके बाद उसे आज़ाद कर देता है और वो बच्चा भी आज़ाद हो जाता है, खुद की शादी खुद करता है। पेरेंट्स वहाँ शादी नहीं करते, मुहूर्त नहीं निकालते, लड़की नहीं देखते, लड़का खुद नौकरी करता है, खुद अपनी गृहस्थी बसाता है, और वापस लौट करके बीच बीच में घर वालों को से मिलता है। हमारे भारत में ये हो रहा है कि बच्चे को हम ठेठ तक पालेंगे, लड़की भी देखेंगे, और अंततः जब ज़रूरत पड़ेगी पेरेंट्स को तब वो मुंह दिखा देंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की ये कल्चर हमें क्या दिखाती है? आत्मनिर्भर करना। इसके बावजूद जिसने पैदा किया उसके प्रति वफादारी निभाना। ये वफादारी भारत में, भारतीय परिवार संस्था में वृद्धों का जीवन किस तरह से हो रहा है। वृद्धों की दुनिया नाम की किताब मैंने 2015 में एक रिसर्च के दौरान लिखी थी, और उसको लिखने के बाद अब सेवानिवृत्त हूँ, 9 महीने हो चुके हैं। अब मुझे लगा कि जीवन क्या है ये समझने के लिए मैं विपश्यना लौटा। 5-6 शिविर के बाद अब मुझे लगता है कि विपश्यना का मतलब है कि सुबह शाम विपश्यना में बैठना, ध्यान करना, असीम शांति। और ये सोचने पर मजबूर करता है जब आदमी अपने ही अंदर झांकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या गलत किया। और ये विचार हमारे जो बार बार आते हैं,
किसी भी दिशा में ले जाते हैं, इसको समझने का अवसर हमें विपश्यना देता है। और विपश्यना यहाँ तक बताता है कि धर्म क्या है, संप्रदाय क्या है। हमारे हाथ में नहीं है कि हम किस संप्रदाय में पैदा होंगे, लेकिन हमारे हाथ में है कि हम धार्मिक होकर के जी सकते हैं। और विपश्यना करने वाला यह अच्छी तरह से समझ जाता है। और आप भी इन वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि संप्रदाय और धार्मिकता में कितना अंतर है। संप्रदाय या संप्रदाय कोई धार्मिक समूह नहीं है। वो दावा करता है कि मैं हिंदू धर्म हूँ, मैं मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, लेकिन वो सब संप्रदाय इसलिए कहलाएंगे कि मुस्लिम ही कहता है कि हमारा ही धर्म बेहतर है, हिंदू कहता है मेरा ही धर्म बेहतर है, और जो ये कहता है कि मैं ही हूँ, मेरा ही बेहतर है, वो संप्रदाय होता है। जो ये कहता है कि मेरा धर्म आगे बढ़े, लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति अंदर झांकता है, अपने आप को साफ करता है। जिस तरह से हम घर को झाड़ू लेकर के साफ करते हैं, इसी तरह से विपश्यना करने वाले अपने विचारों को देखता है, और विचारों को देखते देखते विचारों से मुक्त होने लगता है। वो सच्चाई का पता चलता है, सत्य क्या है, तब वो धार्मिक होता है। नशा से मुक्त रहता है, गंदे विचारों से मुक्त होता है, व्यभिचार से मुक्त होता है, हिंसा से मुक्त होता है। और ये सब मुक्ति तब मिलती है जब वो विपश्यना करता है। 10 दिन तक वो मौन रहता है, 10 दिन तक मोबाइल से दूर रहता है, और पंचशील का पालन करता है। पंचशील का जो पालन करेगा, मन के गंदले विचारों से, विकारों से मुक्त होगा, वो धार्मिक हो सकता है। अब कोई भी मुस्लिम हो या हिंदू धर्म, जो नेता बरगलाते हैं और बरगलाने में आ जाते हैं, जुलूस निकालते हैं, दूसरे के घरों को तोड़ देते हैं, हिंसा करते हैं, तब फिर धार्मिक कैसे हुए? धर्म का मतलब क्या हुआ? केवल धर्म कहने से ही धर्म और धार्मिक नहीं हो जाता, ये भी हमें विपश्यना सिखाती है। तो इन वीडियो में, इस चैनल पर आपको जीवन जीने की कला के 3 माध्यम मिलेंगे। रविवार पाठशाला, दुनिया मेरे आगे, और विपश्यना से संबंधित जब बात आएगी तब। और इसके बाद हम बेहतर नागरिक कैसे बने। सोनम वांगचुक ने जिंदगी भर वो काम किया, दूसरों के लिए पर्यावरण बचाया, शिक्षा में नवाचार किया, यहाँ तक कि मोदी जी के द्वारा कई काम किए, उनके हाथों से पुरस्कार भी प्राप्त किया। और मोदी जी ने जो वादा किया कि 6वीं अनुसूची में आपको शामिल करेंगे, 5 बार आंदोलन किया, नहीं किया, तो ये अंतिम ऐसा आंदोलन था जिसमें फिर याद दिलाया गया। लेकिन मोदी जी को लगा कि ये मुझसे सवाल कर रहे हैं, मुझसे मांग रहे हैं, और उनको अंदर कर दिया। ये राजनीति है। ऐसी राजनीति का विरोध क्यों कर नहीं होना चाहिए। सजग नागरिक, सचेत नागरिक ये सब करेगा। तो ये सब आपको यूट्यूबर बताते हैं, इसलिए आँख खुली रखें, कान खुले रखें, सबकी सुने, सोचे समझे फिर करें। तो इस तरह से आप MK मोती कुंज चैनल पर आप कई तरह की पाठशालाओं से रूबरू होंगे, साहित्य से, उपन्यासों से, और दुनिया मेरे आगे। दुनिया मरेगा आगे स्तंभ जो जनसत्ता में चलता है। आप जनसत्ता नहीं पढ़ पाते, आप भास्कर भी नहीं पढ़ पाते, तो रविवार पाठशाला में जीवन को कैसे और बेहतर किया जाए, इसके संदर्भ में विद्वान, दार्शनिक और लेखक समय समय पर लिखते हैं, उसको हम यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब, लाइक करने के बाद टिप्पणी जरूर करेंगे। इससे पता चलेगा कि आप सजग नागरिक हो रहे हैं और टिप्पणी भी कर लेते हैं, एक लेखक भी बन रहे हैं। मैं अरावली घोष में पत्र लिखा करता था, हंस में पत्र लिखा करता था, फिर कलम पकड़ी, लिखने लगा, और लिखते लिखते 10 किताबें हो गई। टिप्पणी जरूर ही करना है, 2 लाइन की हो, अच्छा है। 2 लाइन हर मोबाइल पर, हर उस वीडियो पर जो आपको दिशा देता हो, आपको क्यों अच्छा लगा, क्यों बुरा लगा, क्यों गलत लगा,
क्या गलत लगा वो भी लिखा जाए। तो एम के सावधान करता हुआ ये मोबाइल जो अपने बारे में, चैनल के बारे में बताता है और सावधान करता है कि मोबाइल कितना देखना चाहिए। ये मैं नहीं कहता कि दिन भर मोबाइल देखें, 2-2.5 घंटे अधिकतम हो सकता है, जो आप चूज कर लें, एक बार पसंद कर लें कि ये चैनल और ये व्यक्ति, ये बोलने वाला व्यक्ति साफ सुथरी बात करता है, बेलाग बात करता है, सजग नागरिक बनाता है, जीवन जीने की दृष्टि देता है, मूर्ख नहीं बनाता, अंधविश्वास नहीं फैलाता, हिंसाचार नहीं करता, व्यभिचार की बात नहीं करता। तो इसे देखिए, समय समय पर आपको आगाह किया जाएगा। जय हिंद, नमस्कार। एम के चैनल पर आपका स्वागत रहेगा।